अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सबसे पहले 3.2 का हमने जो कल एक सवाल छोड़ा था, सबसे पहले हम उस सवाल को करते हैं। सवाल है 10 रेज़ टू पावर p इज़ इक्वल टू 40। बेटा हमने पढ़ा था जब हम किसी रकम से लॉग को ख़त्म करते हैं या किसी रकम के ऊपर लॉग को अप्लाई करते हैं तो हम करते क्या हैं, ये जो बेस है ये बेस में चला जाएगा और ऊपर वाले दोनों की जगह को चेंज कर दिया जाता है। सो ये आ जाएगा लॉग, ये 10 बेस में चला गया, 40 इज इक्वल टू p। अब याद रखिएगा बेटा, जो हमारे पास कॉमन लोगार्थम है जिसको हम टेबल की मदद से फाइंड करते हैं, उस लॉग की बेस 10 होती है। सो हमें बेस 10 बाय डिफ़ॉल्ट होता है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये 10 देखें बेस में चला गया ना, तो हमें इस 10 को अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो लॉग 40 इज इक्वल टू p। अब आप इसकी वैल्यू को बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टेबल। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसका पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट ये है, किसी रकम में डेसिमल पॉइंट ना हो तो उस रकम के बिल्कुल एंड पे डेसिमल पॉइंट होता है। सो इसका जो करैक्टरिस्टिक आएगा वो होगा 1। फिर इसका हम मैंटीसा फाइंड करेंगे। मैंटीसा फाइंड करने के लिए बेटा यहाँ पे दो डिजिट्स हैं जी 40 के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएं तो इसके आगे हम 0 जितने मर्जी लिख सकते हैं। सो मैंटीसा में हम लोगार्थम के टेबल में 40 को देखेंगे 0 के कॉलम में, तो ये आएगा 0.6021। अब इसका हम लॉग लिखेंगे तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू लॉग 40। अब लॉग 40 किसके इक्वल है जी, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। सो 1 प्लस 0.6021, इनको आप जमा कर दें तो ये आएगा 1.6021। ये आपका आंसर होगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे अब कुछ फार्मूलाज जो हैं उनको पढ़ेंगे। फार्मूलाज बड़े आसान हैं बेटा, इनको हम लॉज ऑफ लोगार्थम कहते हैं। इनका जो प्रूफ है कि आपको बुक के अंदर मिल भी जाएगा और आप यहाँ बुक के अंदर से आप इसका प्रूफ देख भी सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फार्मूलाज लिख सकता हूँ बेटा, लॉग m टू द बेस a, यहाँ पे m मल्टीप्लाई n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। ये बेस a से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेस कोई भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्योंकि वहाँ पे बुक में फार्मूले में जो उन्होंने प्रूव किए हुए हैं वहाँ पे बेस a के साथ उन्होंने प्रूव किया हुआ है। सो बेस a के साथ इन रकमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि लॉग के आगे अगर कोई सी दो रकमें या उससे ज़्यादा रकमें मल्टीप्लाई हों तो जितनी रकमें मल्टीप्लाई होंगी तमाम के साथ लॉग अलहदा अलहदा आएगा, लेकिन उनके सेंटर में प्लस का साइन आएगा। फिर इसी तरह लॉग m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a। सो यहाँ से जो चीज़ हमें समझ आती है वो ये है कि जो रकम बटे के ऊपर मल्टीप्लाई होती होंगी उनके साथ प्लस आएगा, और जो रकमें बटे के नीचे होंगी उनके साथ भी लॉग हम अलहदा करके लिखेंगे लेकिन उसके साथ माइनस आएगा। तीसरा रूल जो है वो यहाँ पे वो ये है, तीसरा रूल वो है जी लॉग m की पावर n टू द बेस a। सो लॉग में रूल ये है कि लॉग अपने रकम की जो पावर होती है उसको अपने से पहले लिखता है। सो n लॉग m टू द बेस a, ये तीसरा रूल है। और चौथा जो रूल है उसकी दो कंडीशंस हैं, मैं दोनों कंडीशंस आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ। लॉग n टू द बेस a दिस इज इक्वल्स टू लॉग n टू द बेस b मल्टीप्लाई लॉग b टू द बेस a। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको दूसरा तरीका है लिखने का वो ये भी है कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, लॉग n टू द बेस b ओवर लॉग a टू द बेस b। मतलब ये है इसका, इसको मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो आप इधर b को बेस में लिखें और इधर b को ऊपर ले जाएं, बेस में a आ जाएगा। सो जो बेस में a था वो भी आ गया, जो ऊपर n था वो भी आ गया। सो ये b और ये b आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये 1 के बराबर होता है। दूसरा तरीका जो इसको लिखने का है वो ये है कि आप दोनों की बेस को सेम कर दें, दोनों की बेस को सेम कर दें और आप इनको आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लॉग के रूल्स हैं
जिनको बुक के ऊपर प्रूफ भी किया गया है। आप इनका प्रूफ जो है वो बुक के ऊपर से आसानी के साथ देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कहता है एक ही लॉग के आगे रकमें हैं, राइट दी फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। लॉग के आगे कुछ रकमें हैं, यहाँ से मैं आपको इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए थोड़ा सा, बल्कि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 मैं दोनों आपको करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 देखें आप इसका, लॉग 21 मल्टीप्लाई 5/8। इनको हमने सम या डिफरेंस के साथ लिखना है, और सम और डिफरेंस के साथ लिखने के लिए हम इसको करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है जी। जो रकमें बटे के ऊपर हैं उनके साथ प्लस, और जो बटे के नीचे हैं उनके साथ माइनस। तो ये आ जाएगा log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। ये आपका आंसर है। इसको आपने सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया। फिर इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। रकम है log क्यूब रूट ऑफ 7/15। तो सबसे पहला काम इसका ये होगा, log 7/15 इसकी पावर 1/3। अब log के अंदर जो हमने रूल पढ़ा था पावर के हिसाब से वो ये था कि पावर पहले, सो ये आ जाएगा 1/3 log 7/15। तो ये आ जाएगा। अब log के आगे जो रकमें हैं उनके साथ log दोनों के साथ आएगा, लेकिन जो बटे के नीचे उसके साथ माइनस आएगा। ये आएगा 1/3 log 7 माइनस log 15। अब चाहें तो 1/3 को दोनों के साथ अलग अलग कर दें। ये आएगा 1/3 log 7 माइनस 1/3 log 15। अब ये 3 इस 15 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब जब तक 15 का लॉग नहीं लेते तब तक आप इस 3 को इसके साथ हल नहीं कर सकते। सो बेटा कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ से इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस तरह से कर देते हैं, ये बीच वाले 2-3 स्टेप जो हैं ये एग्जम्प्ट कर जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने की सूरत में आप लोग गलती पे होंगे। हम रूल्स के मुताबिक चलेंगे, जो जो स्टेप्स ज़रूरी हैं हम उन स्टेप्स को ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें इसका, तो रकम है उसकी log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। सो हमने इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। वो कहता है जी एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये जितने भी लॉग्स हैं इनको हमने मिनिमाइज करके एक लॉग की सूरत में लेके आना है। सो एक लॉग में लिखने के लिए जो सबसे पहली बुनियादी और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लॉग का जो कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए। सबसे पहला काम ये होगा कि हम लॉग के कोफिशिएंट्स को 1 करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले जो होगा इसको उठा के पावर, जिस तरह हमने पावर को उठा के लॉग से पहले लिखा था ना, बिल्कुल इसी तरह हम लॉग से पहले वाली रकम को उठा के लॉग आगे वाली रकम की पावर में ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा log x माइनस log x का स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 की पावर 3 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1।